इजराइल और ईरान के बीच मची इस भयंकर तबाही और खूनी मंजर के बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। सालों से जिस परमाणु बम की जिद पर ईरान अड़ा हुआ था और जिसके दम पर वह पूरी दुनिया को चुनौती देता था, अब उसी परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह जड़ से खत्म करने के लिए वह तैयार हो गया है। अमेरिका ने ईरान के सामने सबसे बड़ी और कड़ी शर्त यही रखी थी कि अगर इस जंग को रोकना है और ईरान को पूरी तरह बर्बाद होने से बचाना है तो उसे अपना परमाणु काम हमेशा के लिए बंद करना होगा। अब इस भीषण जंग और मौतों के बीच ईरान ने पहली बार झुकते हुए इसे मान लेने की बात कही है। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह ने तेहरान से खुद यह बड़ा ऐलान किया है कि अगर अमेरिका उन्हें कोई अच्छा और सम्मानजनक प्रस्ताव देता है तो ईरान अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा के लिए खत्म कर देगा। स्काई न्यूज अरबिया ने खातिबजादेह के हवाले से यह रिपोर्ट पूरी दुनिया में प्रकाशित की है और यह पहली बार है जब आधिकारिक तौर पर ईरान ने अपने सबसे बड़ी ताकत यानी परमाणु प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने की पेशकश की है। इससे पहले जब भी समझौते की बात होती थी तो ईरान केवल यूरेनियम संवर्धन की मात्रा को थोड़ा कम करने की बात करता था, लेकिन अब उसने पहली बार पूरे के पूरे परमाणु कार्यक्रम को ही मिटा देने की बात कही है। आपको विस्तार से बताते चलें कि ईरान और अमेरिका के बीच यह समझौता कराने में मिडिल ईस्ट के लगभग 12 देश अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि ये 12 देश लगातार अमेरिका के साथ सीधे संपर्क में हैं और तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान अब इस पूरी बातचीत को लीड कर रहे हैं। फिदान ओमान और सऊदी अरब के साथ मिलकर लगातार अमेरिका पर यह दबाव बना रहे हैं कि किसी भी तरह से बीच का रास्ता निकाला जाए और इस तबाही को रोका जाए। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच बहुत ही गुप्त तरीके से बातचीत चल रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के एक विशेष दूत स्टीव बिटक भी शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक ईरान के पास इस समय लगभग 460 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है, जिससे वह आराम से 11 परमाणु बम तैयार कर सकता है। ईरान के पास जो यूरेनियम भंडार है वह 60% तक संवर्धित हो चुका है, जबकि एक घातक परमाणु हथियार बनाने के लिए इसे 90% तक ले जाना पड़ता है। अमेरिकी हमलों के शुरू होने से पहले ही ईरान और अमेरिका के बीच ओमान और फिर जिनेवा में समझौते की मेज सजी थी, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और उनके साथ उप विदेश मंत्री खातिबजादेह भी मौजूद थे। अमेरिका की तरफ से इस अहम बैठक में स्टीव बिटक के साथ साथ ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनेर भी शामिल हुए थे, लेकिन 28 फरवरी के बाद से हालात पूरी तरह बदल गए जब अमेरिकी मिसाइलों और इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान के ऊपर आग बरसाना शुरू कर दिया। इस हमले में ईरान समेत ईरान के कई प्रमुख शहरों के सैन्य ठिकानों और कमांड सेंटरों को मिट्टी में मिला दिया गया। सबसे बड़ी खबर तो यह आई कि इस हमले के दौरान ईरान के शीर्ष नेतृत्व को भी निशाना बनाया गया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई और इसे ईरान के लिए इतिहास का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी भारी नुकसान और बड़े नेताओं की मौत के बाद अब ईरान पूरी तरह टूट चुका है और समझौते की राह देख रहा है। इसी बीच ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह ने भारत का रुख किया और दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद खातिबजादेह ने अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने रोते हुए मन से आरोप लगाया कि ईरान पर लगातार जुल्म हो रहे हैं और उनके शहरों पर वैसी ही बमबारी की जा रही है जैसे कभी नाजी जर्मनी के दौर में हुई थी। उन्होंने भारत को बताया कि अमेरिका ने ईरान के एक ऐसे जहाज पर हमला किया जो पूरी तरह निहत्था था और उसमें कोई हथियार नहीं थे। यह जहाज भारत के नियंत्रण पर एक अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में शामिल होने आया था। ईरानी मंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि ईरान इस संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है और उनके पास अपनी आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक लड़ने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने इसे अपने देश के सम्मान की लड़ाई बताया। खातिबजादेह ने जयशंकर साहब के सामने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि आज दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है और ताकतवर देश अपनी मर्जी से नियम बना रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत जैसा बड़ा देश न्याय के पक्ष में खड़ा होगा और इस कत्लेआम को रोकने में मदद करेगा। ईरान का कहना है कि उनके नागरिकों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है और यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि ईरान के अस्तित्व को मिटाने की साजिश है।
खातिबजादे ने साफ कहा कि अगर निहत्थे जहाजों और देश के प्रमुखों की हत्या करना ही नया नियम है तो पूरी दुनिया में कूटनीति खत्म हो जाएगी। भारत में हुई इस मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत के संबंध ईरान और अमेरिका दोनों से अच्छे हैं और दुनिया को उम्मीद है कि भारत इस आग को बुझाने में कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है। फिलहाल ईरान ने परमाणु कार्यक्रम बंद करने का जो दांव चला है वह उसकी आखिरी कोशिश मानी जा रही है ताकि अमेरिका के साथ कोई सम्मानजनक समझौता हो सके और उनके देश पर बरसती मिसाइलें रुक सकें। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका ईरान की इस पेशकश को स्वीकार करेगा और क्या भारत की मध्यस्थता से इस महायुद्ध पर पूर्ण विराम लग पाएगा। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ईरान का यह सरेंडर और भारत से मदद की गुहार इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।